गुड इवनिंग एवरीवन। मैं पूजा आप सभी का स्वागत करती हूँ जेआरएफ अड्डा में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। तो आज मैं आप लोगों को जो है बताने वाली हूँ, जब मैं हिंदी साहित्य पढ़ाती हूँ तो आप लोगों के जो है कई बार ये सवाल रहते हैं, बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम जो हमारा एग्जाम है, जो आप लोगों का नेट का एग्जाम होता है, तो इसमें जो है इतने डीप में क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो क्या जो है यही ट्रेंड आपका जून वाले के लिए भी रहेगा? तो देखिए, अगर मैं बात करूं, दिसंबर वाला एग्जाम जो है आप लोगों ने दिया होगा, है ना। कई बच्चे जो है ऐसे होंगे कि जिन्होंने ऑलरेडी दिसंबर वाला जो आपका ये लास्ट एग्जाम हुआ है, तो इस एग्जाम को आप लोगों ने दिया होगा। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जिन्होंने जो है अभी तैयारी शुरू करी है, लेकिन इसका जो क्वेश्चन पेपर है, इसका जो आपके एग्जाम का जो पैटर्न है, जो स्टैंडर्ड है, ये आप लोगों ने जो है देखा होगा, है ना। तो देखिए, अगर हम बात करें जो आपका एग्जाम हो रहा है, तो ये एग्जाम जो है दिन का दिन आप देख पा रहे हैं कि इसका स्तर जो है ऊंचा होता चला जाता है, इसका स्तर जो है कठिन होते चला जा रहा है ना। तो आप लोग ये पूछते हैं कि क्या जून वाला जो आपका एग्जाम होगा, क्या जून में भी जो है आपका ऐसा ही पेपर आएगा, ऐसा ही जो है इसका स्टैंडर्ड रहेगा? अगर पेपर जो है ऐसे ही कठिन होगा तो कितना जो है मुश्किल हो जाएगा, है ना। ये आप लोगों के सवाल रहते हैं। देखिए, अगर यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं, तो दिन का दिन चाहे आपका हिंदी साहित्य की बात करूं या फिर जो है किसी और सब्जेक्ट की बात करूं, है ना, तो आप लोगों को जो है क्या करना है कि डीप में जो है आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, ये बात जो है मैं हमेशा आप लोगों को कहती हूँ। ऐसा यहाँ पर जो है कम ही क्वेश्चन रहते हैं, मुश्किल से जो है 10 15 20 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं कि थोड़ा जो है आपसे ऊपर ऊपर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि डायरेक्ट तो नहीं पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर आते ही नहीं है कि ये जो है इसके रचनाकार कौन है, डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन बहुत कम ही पूछे जाते हैं। ठीक है, तो जितने भी आपके यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो जो है डीप में जाकर के, जैसे आप लोगों के एग्जाम में कहानियां, उपन्यास, ये सारी चीजें जो है, नाटक वगैरह लगे हुए हैं, है ना। तो इनसे जो है क्या किया जाता है कि इनके जो है गीत वगैरह से कि किसने जो है इस गीत को किसने जो है इस गीत को गाया हुआ है, या फिर जो है ये पात्र का जो है, कौन से पात्र का ये कथन है, पात्रों से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, है ना। तो जितना भी आप लोगों के सिलेबस में 10 यूनिट है, 10 यूनिट के अंतर्गत जो है आपका जितना भी जो जो चीजें पूछी जाती हैं, आप लोगों के एग्जाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिंदी के। तो आप लोगों को जो है क्या करना है कि डीप में आपको पढ़ने की जरूरत है। ठीक है, तो सबसे पहले तो कि हिंदी का पेपर जो है जो हुआ, ठीक है, तो उसे हम जो है सरल नहीं कह सकते। ठीक है, और क्यों नहीं कह सकते हैं? क्योंकि पेपर जो है पूरा इस बार का आप लोगों ने दिसंबर वाला एग्जाम दिया, तो दिसंबर वाले में आपने देखा कि जो पूरा पेपर आया हुआ था वो जो है आपका विषय वस्तु आधारित पेपर आया हुआ था। ठीक है, तो गहराई से जो है जिसने यहाँ पर पढ़ा होगा उसी का जो है इस बार का जेआरएफ हो पाया है। ठीक है, तो आप सभी को क्या करना है कि स्मार्ट तरीके से जो है आप लोगों को चीजों को जो है जोड़ करके, चीजों को कनेक्ट करके ऐसे जो है आप लोगों को पढ़ना है। इसके साथ साथ जो है सारी चीजें आपको गहराई से पढ़ना है। ठीक है, जितना भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो आपको जो है गहराई से सारी चीजें पढ़नी है। ठीक है, तभी जो है आप सभी के लिए ये चीजें आसान होंगी। ठीक है, अब देखिए, जैसे मैं क्वेश्चन के लिए बताऊं, तो क्वेश्चन जो आप लोगों के पूछे जाते हैं, अगर आप जो है 10-15 साल या फिर जो है 2-4 साल पहले के अगर आप क्वेश्चन पेपर उठा करके देखेंगे ना, तो दिन का दिन जो क्वेश्चन पेपर का जो स्तर है, आपके एग्जाम का जो स्तर है, वो जो है आपको और हाई होते दिखाई देगा, है ना। उसका स्तर जो है और बढ़ता हुआ दिखाई देगा, है ना। तो क्वेश्चन अगर मैं बताऊं, तो क्वेश्चन आप लोगों के जो है कभी बदलते नहीं है। ठीक है, लेकिन वही क्वेश्चन जो है किस तरीके से पूछा जाएगा, किस किस तरीके से जो है वही क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ये चीजें जो है वहां पर होती हैं। आंसर जो है आप लोगों का वही रहेगा, है ना। तो आप लोगों को क्या करना है कि जब आप लोग क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, जब आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाते हैं, या फिर जब आप एमसीक्यू वगैरह सॉल्व करते हैं, तो आपको जो है उसका आंसर, कोई भी क्वेश्चन आपने सॉल्व किया, ठीक है, उसका आंसर तो आपको पता चल गया। उसके बाद आपको क्या करना है कि उसके बाद जो है आपको उस क्वेश्चन के अंतर्गत जो है और क्या क्या चीजें हैं, इसके अंतर्गत आपसे और किस आधार पर क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि उसके सॉल्यूशन को आपको जानना है। ठीक है,
तो सारी चीजें आपको जो है क्वेश्चन के बारे में पढ़ते चला जाना है। तो एक क्वेश्चन से जो है आपके काफी सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, तो पहली बात तो आपको इस तरीके से पढ़ाई करना है। ठीक है, तो जब पीवाई की और जो टेस्ट सीरीज वगैरह लगाते हैं ना, तो ये टेस्ट सीरीज से जो है आप लोगों को पता चलता है कि ये जो क्वेश्चन का लेवल है वो जो है क्या है। ठीक है, किस आधार पर कैसे जो है आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो प्रश्न जो है यहाँ पर जैसे मैंने आपको बताया कि प्रश्न जो है इसके नहीं बदलते हैं, लेकिन तरीका बदल जाता है। ठीक है, तरीका ये बदल जाता है कि कौन सा प्रश्न जो है कैसे कैसे जो है कि, कितने तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, तो ये सब जो है बदल जाता है। अब ये सारी चीजें जो है आपको जानने के लिए, ये सारी जो गाइडेंस है, ये सारी चीजें आप कैसे जान पाएंगे, तो इसके लिए जो है आपके पास एक बेहतर गाइडेंस होनी। ठीक है, और बेहतर गाइडेंस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है आप हमारे कोर्सेस देख पा रहे होंगे, जैसे एटम 2.0 ये जो है हमारा बैच है। अगर आप लोग एनरोल करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर हमारे इन बैचेस में स्टडी करवाई जाती है। ठीक है, अगर आप पेपर 2 हिंदी सब्जेक्ट जो है एनरोल करना चाहते हैं, जिसका प्राइस रखा गया है 6499, इसके अंतर्गत जो है आप लोगों को टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे। जैसे आपके सिलेबस में 10 यूनिट है। ठीक है, अब इन 10 यूनिट से जो है आपको टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे। ठीक है, इसके साथ साथ जो है कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेस आपके होंगे, और साथ ही साथ जब आप लोगों की क्लासेस चलती हैं तो लाइव क्लास में आप लोगों को किसी को कोई भी डाउट है तो आप सभी जो है अपना डाउट भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो चैट के माध्यम से आप सभी अपना डाउट भी पूछ पाएंगे। इसी के साथ साथ इसको आप कहीं भी, किसी भी इंडिया में जो है आप कहीं भी हैं, किसी भी टाइम पर जो है आप इसको एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, कंप्लीट आपको सपोर्ट मिलेगा। तो बहुत बढ़िया जो है आप लोगों के पास मौका है, आप इन हमारे बैचेस को एनरोल करिए और अपनी तैयारी को जो है एकदम बेहतर तरीके से करिए। ठीक है, इसके अलावा अगर आप पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को परचेज करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि आपके एग्जाम में 2 पेपर होते हैं। ठीक है, जो पहला पेपर होता है उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहते हैं, जो आप सबके लिए कंपलसरी होता है। जो बच्चा नेट का एग्जाम देता है तो उसको, सभी को जो है नेट जो पहला पेपर होता है सभी के लिए जो है वो कंपलसरी होता है। ठीक है, तो ये हमारे बैच के अंतर्गत जो है, जो कि आप देख पा रहे होंगे 8999 इसका प्राइस है। इसमें से आपको जो है पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की जो है टेस्ट सीरीज मिलेगी, और ये जो टेस्ट सीरीज मिलेगी आपको जो है टॉपिक वाइज क्विज मिलेंगे। ठीक है, इसी के साथ साथ जो है आपको कॉम्प्रहेंसिव लर्निंग रिसोर्सेस आपको मिलेंगे। डाउट क्लियर भी आप वीडियो चैट के माध्यम से क्लास, लाइव क्लास में कर सकते हैं। हैंडबुक भी जो है आपको प्रोवाइड करवाई जाएगी, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की हैंडबुक मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पेपर फर्स्ट और सेकंड के अंतर्गत मिलेंगी। ठीक है, तो आप सभी जो है बिल्कुल एनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप सिर्फ पेपर फर्स्ट एनरोल करना चाहते हैं तो 4999 इसका प्राइस रखा गया है, और इसके अंतर्गत जो है आपको हैंडबुक मिलेगी। ठीक है, और बाकी आपके लिए वही सारी चीजें हैं। टॉपिक वाइज आपको पेपर फर्स्ट के क्विज मिलेंगे। डाउट क्लियर भी आप वीडियो चैट के माध्यम से कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी टाइम पर आप जो है अपनी क्लासेस कर सकते हैं। कहीं भी किसी भी टाइम पर जो है आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। कंप्लीट आपको जो है सपोर्ट मिलेगा। ठीक है, तो आप सभी जो है इनको एनरोल कर सकते हैं, और ये जो हमारे बैचेस है, इन बैचेस के माध्यम से जो है आपको सही तरीका, सही गाइडेंस जो है यहाँ से आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे कैसे जो है सारी चीजें आप लोगों को बताई जाएंगी। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आप जो है समझ गए होंगे कि आप लोगों को कैसे जो है, आप लोगों का जो क्वेश्चन पर, देखिए मैं हमेशा आप लोगों को बोलती हूँ कि जब आप तैयारी करते हैं, ठीक है, जैसे मैं आप लोगों को हिंदी साहित्य के बारे में बता रही हूँ, तो हिंदी साहित्य की अगर हम बात करें तो सबसे पहले किसी भी, अगर आप किसी भी सब्जेक्ट से या फिर जो है किसी भी आप एग्जाम की तैयारी करते हैं, तो सबसे पहला जो काम है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सिलेबस को अच्छे तरीके से जो है आपको अपने दिमाग में बैठा लेना है। ठीक है, तो सिलेबस को जो है आपको देखना है। उसके बाद जो है, जब आपने सिलेबस देख लिया, पूरा सिलेबस के अंतर्गत आपको पता चल गया कि ये चीजें आपको पढ़ना है, फिर उसके बाद जितनी भी चीजें आप पढ़ते हैं, ठीक है, तो वो जो है आप लोगों को क्या करना है कि जैसे एक बार मान लीजिए कि आप लोगों की क्लासेस चलती हैं, क्लासेस करने के बाद जो है आप लोगों को क्या करना है कि जब आप क्लासेस करते हैं साथ ही साथ आप लोगों को नोट्स बनाते जाने हैं।
ठीक है। नोट्स के साथ साथ जो है जब आपने नोट्स बनाया उसका आप लोगों को जो है निरंतर रिवीजन करते रहना है। ठीक है। रिवीजन के साथ साथ जो है आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस में जो है आप लोगों को जो पीवाईक्यू है, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर में आप लोगों के एग्जाम हुए उनको आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है। और उनको जब आप सॉल्व करने बैठते हैं तो आप लोगों को जो है सॉल्यूशन भी पढ़ना है। ठीक है। ताकि और भी इस क्वेश्चन के अंतर्गत कैसे कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, सारी चीजें जो है आपको उसके अंतर्गत देखनी। ठीक है। तो आप लोगों को कुछ जो पीवाईक्यू है उनको लगाना है। इसके अलावा जो है आप लोगों को टेस्ट सीरीज वगैरह लगाना है। ठीक है। इन सारी चीजों से जो है आप लोगों को ये सारी चीजें करने से जो है आप लोगों के लिए ये सब जो है आसान हो जाएगा। ठीक है। चलिए, तो फिर मिलते हैं आप सभी को अगली वीडियो में। सभी को बाय बाय, थैंक यू।